Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Pooja and in today's video we are going to learn about a phrasal verb and that is tend to. So let's see what does it mean. The first meaning is to have tendency to or inclined to. It means anyone's natural tendency. Every person has some natural tendencies. The phrasal verb tend to has its two meanings. So when we are going to talk about anyone's natural tendency, so at that time we use tend to. हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ प्रवृत्ति होती है, कुछ फितरत होती है. तो जब हम किसी की फितरत बताना चाहते हैं तो हम टेंड टू का यूज़ करते हैं. जैसे झूठ बोलना उसकी फितरत है, काम ना करना उसकी प्रवृत्ति है, तब हम टेंड टू का यूज़ करते हैं. एंड एज पर इट्स सेकेंड मीनिंग, so the second meaning is to focus or apply attention towards something or someone. यानी जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि तुमको किस तरफ ध्यान देना चाहिए, तो उस समय भी हम टेंड टू का यूज़ करते हैं. लाइक इफ़ वी वांट टू से दैट यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़, सो एट दैट टाइम वी कैन से यू शुड टेंड टू योर स्टडीज़. तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. यू शुड टेंड टू योर वर्क, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए. सो दिस वे टेंड टू हैज़ टू मीनिंग्स. सो लेट्स सी हाउ डू वी यूज टेंड टू इन सेंटेंसेस. सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर फर्स्ट. सो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस टेंड टू और टेंड्स टू और टेंडेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर टेंड टू, टेंड्स टू और टेंडेड टू का प्रयोग कैसे होगा ये मैं आपको बताती हूँ. जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम टेंड्स टू का प्रयोग करेंगे और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम टेंड टू का यूज़ करेंगे और जब हम किसी पास्ट की किसी प्रवृत्ति को बताएंगे तो हम टेंडेड टू का प्रयोग करेंगे. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. भूलना उसकी फितरत है. ही टेंड्स टू फॉरगेट. झूठ बोलना उसकी फितरत है. ही टेंड्स टू टेल अ लाई. ज़्यादा सोचना उसकी फितरत है. ही टेंड्स टू थिंक ए लॉट. तोल मोल करना औरतों की आदत होती है. वीमेन टेंड टू बार्गेन. सो दिस वे यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस बाय यूजिंग टेंड टू. लाइक आपा खोना तुम्हारी फितरत है. देर से आना उसकी प्रवृत्ति है. बाहर घूमते रहना उसकी फितरत है. नाउ लेट्स सी सम नेगेटिव सेंटेंसेस. So in negative sentences, the structure should be subject plus don't or doesn't or didn't plus tend to plus first form of the verb plus object. Examples: झूठ बोलना उसकी फितरत नहीं है. He doesn't tend to tell a lie. आपा खोना तुम्हारी फितरत नहीं है. You don't tend to lose temper. झूठ बोलना उसकी फितरत नहीं थी. He didn't tend to tell a lie. So guys, we can ask questions like, क्या झूठ बोलना मेरी फितरत है? Do I tend to tell a lie? क्या देर से आना उसकी आदत है? Does he tend to come late? क्या गाली देना उसकी फितरत थी? Did he tend to abuse? Now let's see some more sentences. She tends to interfere in other people's business. उसकी दूसरों के काम में दखल देने की प्रवृत्ति है. My husband tends to forget our marriage anniversary every year. मेरे हस्बैंड को हमारी मैरिज एनिवर्सरी भूल जाने की फितरत है. And now this is the example of its second meaning. We must tend to increase our sales rather than expansion. हमें अपनी सेल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय एक्सपेंशन के. You must tend to your job. You must tend to your work. You must tend to your studies. तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. She must tend to come on time. उसे समय पर आने का ध्यान देना चाहिए. So I hope you must have liked this video. So give a big thumbs up to this video and do subscribe my channel for more knowledgeable videos. Thanks for watching. Happy learning.